नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। उत्तर प्रदेश का बहुप्रतीक्षित नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अप्रैल 2025 में देश को समर्पित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री इस भव्य एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्र की पहचान बनेगा बल्कि देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ऐसे में आइए जानते हैं किन मायनों में ये खास होगा। जेवर एयरपोर्ट कैसे बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल समेत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट्स। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कई मायनों में खास होगा। इससे न केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश का विकास होगा, साथ ही यात्रियों के लिए बेहद आसान भी होगा। ये देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनेगा। यहाँ से सामान को दुनिया भर में भेजा जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास ही 80 एकड़ में एक बहुत ही बड़ा कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के 37 एकड़ में काम भी शुरू हो चुका है। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयर कार्गो हब बनाने की तैयारी है। साथ ही यहाँ बड़ा कोल्ड स्टोरेज और अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के डिपो भी बनाए जा रहे हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरक्राफ्ट टेस्टिंग सफलतापूर्वक हो चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में भी माल एयर कार्गो के जरिए भेजा जाएगा। इसके लिए एयरपोर्ट के आसपास के एरिया में चौड़ी सड़कों के निर्माण का कार्य तेज हो चुका है। 80 एकड़ में बनेगा विशाल कार्गो टर्मिनल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा का दिल्ली एयरपोर्ट से भेजे जाने वाले कार्गो में लगभग 50% हिस्सा है। इनमें मोबाइल फोन, रेडीमेड गारमेंट्स, फल, सब्जियां और अन्य प्रोडक्ट शामिल हैं। ये कार्गो टर्मिनल अब तक के सबसे बड़े टर्मिनल से भी बड़ा होगा। यहाँ से सालाना 2 लाख टन सामान भेजा जा सकेगा। गौतम बुद्ध नगर में 2000 से ज्यादा मोबाइल निर्माण यूनिट्स चल रही है। यहाँ सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल निर्माण प्लांट है। साथ ही ओप्पो और वीवो के प्लांट भी काम कर रहे हैं। जल्द यहाँ आधे दर्जन से अधिक सेमीकंडक्टर निर्माण यूनिट्स भी स्थापित होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ 3 और बड़ी मोबाइल कंपनियों के प्लॉट भी हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरण बनाने वाली कंपनियां भी यहाँ काम कर रही हैं। ऐसे में यहाँ कार्गो टर्मिनल जेवर एयरपोर्ट को और भी खास बनाएगा। जेवर एयरपोर्ट से आसपास के शहरों को जोड़ने के लिए 6 रूटों पर 175 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी खाका तैयार किया गया है। यह निर्णय परिवहन विभाग, मेरठ मंडलायुक्त और यमुना प्राधिकरण के साथ लिया गया है। यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इन बसों के संचालन के लिए रूटों का निर्धारण किया गया है। इन रूटों पर बसें जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नोएडा और अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ेंगी। जेवर एयरपोर्ट से नोएडा बोटानिकल गार्डन तक इसका पहला रूट होगा। इसके अलावा दूसरा रूट यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के दफ्तर से सीधे नोएडा बोटानिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन के लिए होगा। अन्य 4 रूटों में जेवर एयरपोर्ट से बुलंदशहर, खुर्जा, टप्पल और नोएडा सेक्टर 35 तक बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों का निर्धारण किया जा चुका है और बसों का संचालन जल्दी शुरू होगा। इन बसों के संचालन से लोगों को एयरपोर्ट तक पहुंचने में आसानी होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। इन बसों की मॉनिटरिंग के लिए गूगल ऐप का उपयोग किया जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के दफ्तर में एक अलग टीम का गठन किया जाएगा जो बसों के संचालन पर नजर रखेगी। इससे यात्रियों को बेहतर सेवाएं मिल सकेगी और संचालन में भी सुधार होगा। वर्तमान में 2 रूटों पर बसें पहले से चलाई जा रही हैं, लेकिन इन रूटों पर होने वाले नुकसान की भरपाई यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण कर रहा है। 18 से 24 लाख रुपए की भरपाई की गई है। यमुना प्राधिकरण ने ट्रांसपोर्ट विभाग को निर्देशित किया है कि जिन बसों का संचालन बंद हो गया था उन्हें फिर से चलाया जाए। जल्दी सभी 6 रूटों पर बसें दौड़ने लगेंगी और यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके साथ ही आपको बताते चले, जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर 9 दिसंबर को इंडिगो एयरलाइंस का एयरबस A320 विमान की पहली सफल लैंडिंग हुई। अब उसे वैलिडेशन फ्लाइट का पूरा डाटा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA को भेजा गया है। अब एयरपोर्ट संचालकों द्वारा एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। इंडिगो की वैलिडेशन फ्लाइट ने 25 मिनट तक रनवे और हवाई क्षेत्र में कई उपकरणों की जांच की थी। विमान ने ILS इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और अन्य नेविगेशनल सिस्टम का परीक्षण किया। साथ ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC के साथ तालमेल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया। अधिकारियों का कहना है कि एक बार में सफल परीक्षण एयरपोर्ट की तकनीकी और परिचालन क्षमता को दर्शाता है। DGCA को भेजी गई वैलिडेशन फ्लाइट की रिपोर्ट के आधार पर मार्च 2025 तक एयरपोर्ट को कमर्शियल फ्लाइट संचालन का प्रमाणीकरण मिलने की उम्मीद है। ये प्रमाणीकरण मिलने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नियमित कमर्शियल उड़ानों को आपकी शुरुआत का मार्ग प्रशस्त होगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अधिकारियों ने सफलता को एयरपोर्ट परियोजना के लिए एक मील का पत्थर बताया। इस परीक्षण के सफल होने से एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयारी साबित होती है। योगी आदित्यनाथ का किसानों को तोहफा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेवर में बन रहे नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे की राशि को भी बढ़ा दिया है। अब नोएडा एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 4300 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जिसके बाद नोएडा एयरपोर्ट के काम में तेजी आएगी। नोएडा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के तीसरे और चौथे चरण में भूमि अधिग्रहण के साथ विकास को गति दी जा रही है। इस परियोजना में एरोस्पेस निर्माताओं के लिए 300 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है, जिससे भारत के विमानन और एरोस्पेस क्षेत्र को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।